तो प्लेटफॉर्म ओपन है उनके लिए, कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाता है और हमको सुन के लेना होता है। अगर हम बैक आंसरिंग कर देते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है एंड देन दे स्टार्ट अगेन ट्रोलिंग अस। सो इनिशियली तो बहुत हुआ है मुझे कि मुझे अफेक्ट की है चीज़ें कि यार क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, बहुत गंदा, मतलब नेस्टी मैं बोल ही नहीं सकती, इतना गंदा होता था। मैं नील से डिस्कस करती थी उन्हें क्यों कर रहे हैं, देयर वाज अ टाइम आई शुड नॉट कंटिन्यू द शो। बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि नहीं यार नहीं करना है। मेरे लिए ऑनेस्टली आई डिडंट अग्री विद द ट्रैक, बट बिकॉज लिखा है तो करना है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस विल ऑल्सो अग्री विथ मी। वो जो ऑब्सेसिव विराट दिखाया था, इट डिडंट सिट वेल विथ मी, बट आई वाज लाइक ठीक करना है तो आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट। जैसे मैंने बोला अभी, हाँ देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू फील डिप्रेस्ड, यस, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। एक चीज़ मुझे सच में अच्छी नहीं लगती थी, वो फैमिली वालों को इन्वॉल्व करते हैं। कैरेक्टर तो मैं प्ले कर रही हूँ, मेरी मम्मी नहीं कर रही, मेरी मदर इन लॉ नहीं कर रही, मेरे फादर नहीं कर रहे, एंड दे से नास्टी थिंग्स अबाउट लाइक माई मॉम एंड माई मटर। उनको मैसेजेस आते हैं, उनको डीएम्स आते हैं, कैसा बेटा पैदा किया है तूने, तेरे को शर्म आनी चाहिए। मेरा व्हाट नॉनसेंस। जेन्युइनली आपके माध्यम के द्वारा जेन्युइनली कन्विंस करना चाहते हैं लोगों को कि मत ट्रोल करो, किसी को भी ट्रोल मत करो। हमारे जो एटलीस्ट जो वेल विशर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, हम आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डू नॉट फॉल इनटू द सेम कैटेगरी ऑफ द पीपल हु आर ट्रोलिंग अस। एक्चुअली सबके मेथड्स अलग होते हैं, सबकी चीज़ें अलग होती हैं। इफ़ यू कैन ट्रांसलेट व्हाट इज़, सी द ऑडियंस वाइल वॉचिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मतलब जैसा एक शो है, वेब सीरीज़ है, फिल्म है, टेलीविजन शो है, वट एवर, if the audience is feeling what the actor is trying to translate, because audience ने तो पढ़ा नहीं है स्क्रिप्ट में क्या लिखा था, लेकिन उसे वो एक एक चीज़ फील होती है ऑडियंस को, तो at that time I think I can say that the actor is a good actor, and that's a mark of a good actor when you are able to translate what was written, what was intended for the audience to feel through your performance and obviously through the direction. So I think that's a mark of a good actor, where you understand that this is what I'll need to do to translate what the writer has written on the paper for the audience to feel कि ये अच्छा इसका मतलब ये था, this is what the character wanted to tell. वो feeling जो आती है, वो catharsis जब होता है, तो I think the understanding part of it is a mark of a good actor. मेरे लिए honestly I didn't agree with the track, but because लिखा है तो करना है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस विल ऑल्सो अग्री विथ मी। वो जो ऑब्सेसिव विराट दिखाया था, इट डिडंट सिट वेल विथ मी, बट आई वाज लाइक ठीक करना है तो आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट। सो आई एम लाइक ओके, आई विल ट्राई द बेस्ट, मेरे कन्विक्शन से करने की कोशिश करूँगा। सो ऑब्सेसिव लवर प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट उसका एक बेसिस होना चाहिए था पहले कि एक इंसान में वो ट्रेट है। वो अचानक से ट्रेट आना, मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा था उस चीज़ में, तो I tried to put my point forward, but they were like, no, this is the way forward. This is the way forward. I was like, okay. Yes, बहुत सारे, मेरा तो पूरा ही ट्रैक था यार। बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत अगेंस्ट हो गई थी मेरे नेचर के। ऑब्वियसली आई एम नॉट पाखी इन रियल लाइफ, बिकॉज ऑब्सेसिव लवर होना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी वन। लाइक वन साइडेड लव, आई डोंट नो होता होगा किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा ऑब्सेशन, लोग मूव ऑन हो जाते हैं, बट पाखी कभी होती ही नहीं थी। एंड देन सडनली देयर वाज अ ट्रैक आफ्टर लीप, जब विराट और पाखी की शादी हो जाती है। हमको जब पता चला कि पाखी और विराट की शादी हो रही, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था, पागल हो गए हैं क्या, शो बंद करवाना है इनको, क्यों करवा रहे हैं, हम दोनों ऐसे हो गए, क्यों? मैंने पाखी ने इतनी सारी चीज़ें कि विराट ने माफ़ कर दी, मतलब क्यों करवा रहे हो? और एकदम से सडनली, मतलब महान कैसे होगी पाखी, इतनी पॉजिटिव कैसे होगी? इतना सब करने के बाद चलो ठीक है, वो जेल जाती है, सब कुछ होती है, सब कुछ माफ़ हो गया, घर वालों ने माफ़ कर दिया, और इतनी सारी बातें, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसे डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती। एक वो सरोगेसी वाला ट्रैक आया था, जो उसमें भी मुझे लगा था कि क्यों कर रही है पाखी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे मतलब नेचर के अगेंस्ट जाती है, कि हम नहीं कर पाते, और नहीं कर पाने से ज़्यादा वो ऐसा करना नहीं चाहते, बट करनी पड़ती है। सो यस, जैसे नील ने बोला कि कन्विंस करना पड़ता है खुद को, और ऑडियंस के लिए भी हमको वो
सारी चीज़ें करनी होती है कि चलो जो लिखा है वो तो करना ही है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास कोई पहले से स्क्रिप्ट आती नहीं है, सेट पे जाते हैं स्क्रिप्ट आती है और हम पढ़ते हैं, ओह अच्छा ये हो रहा है, ओह एक और नया चीज़ आ गया, उधर फिर कुछ आता है, वो थप्पड़ मारने वाले सीन में मेरे क्या करा रहे हैं ये लोग, क्यों थप्पड़ मार रही हूँ मैं, वाई फॉर व्हाट रीजन, भाई कोई लॉजिक तो दो मेरे को थप्पड़ मारने का, मतलब जस्ट सडनली मन में आया फट क्यों। मेरे साथ एक स्पेशली शो में जो ऑडियंस बहुत रिलेट करेगी इससे, स्पेशली सम सेक्शन ऑफ द ऑडियंस विल एग्री विथ मी दैट जब भी विराट के मुंह से कोई वादा बुलवाते थे मैं जो हंसता था, जो अपने आप को कंट्रोल करके वो सीन करता था, बिकॉज जैसे ही वो आता था ना कि मैं वादा करता हूँ, अगला सवाल मेरा कब तोड़ना है भाई कल के एपिसोड में तोड़ना है या 2-3 एपिसोड के बाद, रुक जा है अभी टाइम, हम लोग खुद इंटरनल जोक हुआ करता था, रुक जा अभी टाइम है, पर तू वादा अभी कर दे, तो मुझे पूरा कन्विक्शन के साथ बोलना पड़ता था कि मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा, और हम लोग खुद हंसते थे उस चीज पर। और मुझे पाकी में ये चीज अच्छी लगती थी कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही उसने खो दी थी, वो खुद से ज्यादा विराट से प्यार करती थी, आई डोंट नो व्हाई, मेरे को नहीं समझ आया था कि मैं क्या है ऐसा विराट में, क्यों प्यार करना है, पागल है क्या, अच्छी खासी वो थी, जॉब करती थी लड़की, ब्लॉगर थी, वो गया तेल लेने, घर की बहू बन के इधर की उधर बिचिंग कर रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है लाइफ में। चलो ठीक है, बट बहुत बार ऐसा होता था कि चलो परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर देखें तो सीन्स बहुत अच्छे आते थे, बहुत इंटेंस सीन होते थे जहाँ इमोशनल आना होता था पाखी का, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता था, मैं तो रो देती थी, स्क्रिप्ट पढ़ के मेरे को आंसू आने लगते थे रूम में। बेसिकली आई थिंक किसी भी स्क्रिप्ट में देयर इज अ बैलेंस, देयर आर सम एस्पेक्ट्स जो हम लोग बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते थे, कुछ चीज़ें होती थी कि अच्छा ये क्यों है, पर देन फाइनली एक लार्जर पिक्चर होता है एक स्टोरी का, तो राइटर्स और मेकर्स दे ऑलवेज थिंक अबाउट इट इन दिस वे एंड नॉट फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि अच्छा इस किरदार को ही आगे बढ़ाना है, इस किरदार को ही आगे बढ़ाना है, ऐसा नहीं है, एक दैट्स अ बिगर पिक्चर इन प्ले। सो आई थिंक सभी किरदारों के एक मोटिवेशन डाल के करना होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कभी कभी इट मे सिट वेल विथ यू एज एन आर्टिस्ट, इट मे नॉट सिट वेल, सो डिपेंड्स, बट दैट्स द पॉइंट, आई विल हैव टू डू, तो देयर इज नो अदर वे, या तो मैं शूट रोक के बैठ जाऊँ कि नहीं करूँगा, वो वैसा ट्रेट अपने अंदर है नहीं एज एन आर्टिस्ट, वी आर बाउंड टू कॉन्ट्रैक्ट ना, वी आर प्लेइंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मुझे वैसा नाम नहीं बनाना अपना है कि मैं शूट रोक के बैठ गया, मैंने अपना वैसे कंट्रोल कर लिया कि अरे इसने तो स्क्रिप्ट मना कर दी, इसने ये कर दिया। आई मे हैव कंसर्न्स, आई हैव द फ्रीडम टू डिस्कस विथ माई टीम, सो दैट इज़ अ हेल्दी डिस्कशन। मैं अपना पॉइंट रख देता हूँ कि ये मेरे हिसाब से किरदार में नहीं जा रहा है, इतने 2-2.5 साल हो गए प्ले करके, अब मुझे लग नहीं रहा है कि ये किरदार में बैठ रहा है, तो आपकी मर्ज़ी, आपको आपके कहानी में ये मोड़ लाना है, आपकी मर्ज़ी है, इट्स आर, हम सबका शो है ये, लेकिन आप लिख रहे हो, आप लोग वो मीटिंग्स में जाते हो, आप लोग के बीच में डिस्कशन हो रहा है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। फिर भी अगर करना है, मेरा काम है ऑडियंस को कन्विंस करना कि नहीं, शायद विराट अपनी ज़िंदगी में इस मोड में है कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि टेलीविज़न शो एक ऐसा शो है जो टीआरपी के अकॉर्डिंग अनुसार लिखा जा रहा है, तो हर थर्सडे उसकी स्टोरी चेंज होती है एक सीरियल की। अगर आपके सीरियल में कोई बदलाव, अगर रेटिंग्स में बदलाव नहीं आ रहा तो आपकी स्टोरी में भी बदलाव नहीं आ रहा, कभी कभी कंप्लेसेंसी आ जाती है, कभी कभी यू वांट टू स्ट्राइव टू बी बेटर, so sometimes writers and creative teams, they try out different aspects of a personality, which I'm all game for. I'm okay with playing every part of a personality. कभी कभी एक डार्क साइड आता है, कभी पॉजिटिव साइड आता है, कभी फनी साइड आता है, कभी रोमांटिक साइड आता है, हर एक साइड आता है, कभी एकदम ब्रेव साइड आता है कैरेक्टर का, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को हम पोर्ट्रे कर सकते हैं टेलीविज़न के थ्रू। धारावाहिक का मतलब ये है कि हम हर हफ्ते हर दिन एक नया एस्पेक्ट दिखाएं पर्सनालिटी का, एंड आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आई गॉट टू प्ले अ डिफरेंट पार्ट ऑफ विराट, ऑल्दो आई डिडंट अग्री विद इट, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई होप द ऑडियंस लाइक्ड इट, एंड आई डोंट नो वेदर दे लाइक्ड इट और नॉट, बट येस रेटिंग्स वर नॉर्मल, तो मेरे हिसाब से इट वाज वर्किंग। बट यू मेक श्योर यू कन्वे, आई मेड श्योर माई पॉइंट इज कन्वेड, एट द एंड उनका डिसीजन है, उनको कैसे करना है, क्या किस तरह से आगे स्टोरी बढ़ाना है। सो कभी तो ऐसे मन में आता होगा? एक्चुअली इनिशियली होती थी ये चीज़, क्योंकि किसी भी इंसान को मतलब पैदा होते ही कोई ट्रोल नहीं करने लगता, धीरे धीरे उनके लाइफ में फेजेस आते हैं,
जिससे सबको पता है कि सेलिब्रिटीज़ आर सॉफ्ट टारगेट, तो प्लेटफॉर्म ओपन है उनके लिए, कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाता है और हमको सुन के लेना होता है। अगर हम बैक आंसरिंग कर देते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है एंड देन दे स्टार्ट अगेन ट्रोलिंग अस। सो इनिशियली तो बहुत हुआ है मुझे कि मुझे अफेक्ट की है चीज़ें कि यार क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, बहुत गंदा, मतलब नेस्टी, मैं बोल ही नहीं सकती, इतना गंदा होता था। मैं नील से डिस्कस करती थी, क्यों कर रहे हैं, देयर वाज अ टाइम मतलब आई शुड नॉट कंटिन्यू द शो। बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि नहीं यार नहीं करना है। देन ही यूज टू कन्विंस मी, जस्ट अ कैरेक्टर, लोगों को समझ नहीं आता और तू ये सोचना कि तू कितना अच्छा कर रही है तो वो कन्विंस हो रहे हैं तेरी एक्टिंग से, तेरे परफॉर्मेंस से। सो हाँ, कि उनके लिए तो पाखी है रियल लाइफ में। और बहुत सारे लोगों ने भी बोला ऐसा चीज़ कि यार यू आर परफॉर्मिंग रियली वेल, कि उन लोगों को लग रहा है कि रियल लाइफ में भी ऐसी है, तो मतलब मैंने कुछ अच्छा ही किया है। धीरे धीरे करके थोड़ा समझ आने लगा मुझे, जब होता है ना कि बहुत सारे तो फेक अकाउंट्स होते हैं, एक ही अकाउंट के 1000 अकाउंट होते हैं और सेम कमेंट आता है सबसे, मतलब सारे बॉट्स हैं ये तो ठीक है, बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नाउ तो मतलब उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया मुझे कि अब तुम कितना भी गाली दो, कुछ भी कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मेरे आई थिंक उन लोगों को क्रेडिट जाता है। अगर अभी तो चलो ये टाइम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सक्सेसफुल जब भी मैं होंगे, मैं तो हूँ फ़िलहाल, तो वी आर सक्सेसफुल, बट आगे तो बहुत काम करना है। और अगर आगे भी कुछ अच्छी चीज़ होती तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे टाइम पे जीना सिखा दिया जहाँ पे ऐसा हो गया था कि नहीं, गिव अप करने जैसी हालत हो गई थी कि नहीं करना है यार, मुझे नहीं करना है। तो उसकी वजह से बहुत ऊपर आई हूँ मैं, उन लोगों की वजह से बहुत ऊपर आई हूँ, मेरे हस्बैंड की वजह से बहुत ऊपर आई हूँ, बिकॉज ही वाज देयर एंड दे पुश्ड यू इन अ वे। यस, दे पुश्ड मी अ लॉट। एंड उसके बाद तो मतलब ऐसा हो गया, बोल लो, तुम मेरे मुंह पे भी बोलोगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम तो अभी फिर भी पीछे छुप के बोल रहे हो ना, बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, एक तरह से मैं उनको, अगर एक बात ये भी बोलूँगी कि वो आके अगर रोज़ मेरी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं तो वो मेरे हेटर्स थोड़ी मेरे फैंस हैं यार दे हैव बिकम माय फैंस। ट्रोलिंग कल्चर एक बन गया है इनको लगता है कि चल लिख लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। आई थिंक अगर इनको रिवर्स किया जाए ये सिनेरियो, इनको अगर कोई जाके बोले ऐसे कि ऐसे पकड़ ले उनको कि आपने ये लिखा था ना, क्या ये आपकी लैंग्वेज है, ये इस तरह से जो लिखते हैं, तो शर्म के हमारे पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। पर ये है भी नहीं, ये जैसे दीज आर ऑल फेक अकाउंट्स। आप उन्हीं बट अनफॉर्चुनेटली इसका श्रेय एक सेक्शन ऑफ मीडिया को भी जाता है, बिकॉज वो उसी चीज़ों को उठा के दिखाना चाहते हैं। आउट ऑफ 1000 कमेंट्स, सपोज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आउट ऑफ 1000 कमेंट्स अगर वो 100 कमेंट्स भी अगर ऐसे बार बार रिपीट करके कॉपी पेस्ट करके अपने अलग अलग अकाउंट से लिखेंगे ना, पता चल रहा है लिटरली नेटिजन्स आर सेइंग दिस, नेटिजन्स आर सेइंग दिस। कौन नेटिजन्स? और जो अदर 1000 नेटिजन्स है वो अच्छी चीजें बोल रहे हैं, वो नहीं दिखती आपको? यू एग्री राइट? सो दिस इज नहीं आता। जस्ट सम पोर्टल्स जिनको अटेंशन चाहिए होता है, जो हमारे कंधे पर गन रख के अपना पोर्टल चलाना चाहते हैं, और जो वो ट्रोलर्स है उनको 15 मिनट का वो फेम चाहिए होता है। देख मेरे कमेंट को इस पोर्टल ने लिखा, भाई ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, दिस इज योर लाइफ्स अचीवमेंट। एंड दे सेड सी ऐश्वर्या शर्मा, यू डिजर्व दिस। मतलब हाँ ठीक है यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है भाई। तुमको ट्रोल करना है, तुमको जो बोलना है तुम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपना वो जो कीमती 5 मिनट का जो अपना टाइम निकाला है ना, हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच, यू थॉट अबाउट अस। थैंक्स अ लॉट एंड लव यू ऑल। सीरियसली। जैसे मैंने बोला अभी, हाँ, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू फील डिप्रेस्ड। यस, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। एक चीज़ मुझे सच में अच्छी नहीं लगती थी, वो फैमिली वालों को इन्वॉल्व करते हैं। कैरेक्टर तो मैं प्ले कर रही हूँ, मेरी मम्मी नहीं कर रही, मेरी मदर इन लॉ नहीं कर रही, मेरे फादर नहीं कर रहे, एंड दे से नास्टी थिंग्स अबाउट लाइक माई मॉम एंड माई मटर। उनको मैसेजेस आते हैं, उनको डीएम्स आते हैं, कैसा बेटा पैदा किया है तूने, तेरे को शर्म आनी चाहिए। मेरा व्हाट नॉनसेंस। शी वाज शोइंग मी, बोले देख ऐश्वर्या कैसे मैसेज कर रहे हैं। मतलब ये इनकी अपब्रिंगिंग है, आप कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ काम नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है उनके माँ बाप को ही पता नहीं होगा कि ये इनका बच्चा ऐसी चीजें लिख रहा है। आई स्वेयर, मतलब हम लोग सोचते हैं कितनी बार, मैंने कितना फालतू टाइम और कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है उनके दिमाग में। आप सोचो ना, हमारी खुशी देख के उनको दुख हो रहा है, तो कितने वो खुद लोग कितने डिप्रेस्ड है उनकी लाइफ में। फील बैड फॉर देम, सीरियसली। And I think these
these are the young kids जिनको मोबाइल Exactly, उनके मम्मी But you पापा को can't नहीं be पता कि sure, what are they Vijay. writing. You can't be sure about this कि ये बच्चे हैं कि नहीं है. हाँ होंगे, बच्चे होंगे. But there are some जिनका है थोड़ा सा पेच ढीला है. वो उनको लगता है कि ऐसे जाके कहीं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ लिखना, उससे हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे. वो नहीं समझ रहे, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है भाई. It has never mattered. Better troll us. Don't involve anyone's family. My mentality is a little different, I think, in a very different way. I know what it is, so I don't take that seriously. Yes, it was affecting her. I had to make sure अगर मुझे भी अगर अफेक्ट करेगा ना, तो मैं इसको कभी मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा. मैं इसको कभी उसमें से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा. किसी एक को प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है. एंड आई नो देम फॉर व्हाट दे आर. मतलब आई एम नॉट मिंसिंग माई वर्ड्स. मुझे जेन्युइनली पता है कि वो कुछ नहीं है लाइफ में, और ना ही हमारी लाइफ में कोई मैटर करते वो. उनका कोई भी कमेंट कितना भी नास्टिक क्यों ना हो, वो अपने बोलते ना औकात से गिर कर जितना गंदा लिखना चाहते लिख सकते हैं. दे आर ऑल वेलकम टू राइट. It doesn't matter. I had tried earlier in the beginning of my career. मतलब ऐश्वर्या के लिए लिखा था, मेरे कुछ और अदर को एक्टर्स के लिए चीज़ें लिखी थी. और मैंने तभी मुझे याद है बिगिनिंग ऑफ द शो मैंने लिखा था कि मेरे किसी भी को एक्टर के बारे में अगर कोई गलत चीज़ लिखी जाएगी, अब्यूजिव लैंग्वेज लिखा जाएगा, अगर कुछ फैंस ने अगर वो स्क्रीनशॉट लिया होगा तो उनको याद होगा. आई थिंक ब्लैक एंड ग्रे बैकग्राउंड पे मैंने क्रिएट ऑप्शन में जाकर इंस्टाग्राम में लिखा था कि आई विल ब्लॉक दैट पर्टिकुलर फैन फॉलोइंग. आई वांट टू कीप दिस एज क्लीन एज पॉसिबल. एंड मैंने ब्लॉकिंग भी किया था बीच में. एंड मैंने देखा कि देयर इज़ नो एंड टू दिस. देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दिस इज़, ये है कल्चर है, ट्रोलिंग कल्चर है, उसका कुछ कर नहीं सकते. सो इट डजेंट मैटर एनी मोर. सो आई हैड टू मेक श्योर दैट आई एम देयर फॉर हर एंड नॉट फॉर देम. सो जस्ट I cut that line only. एंड होता पता है क्या है, आपके जो हमारे फैंस हैं, वेल विशेस, सो वो लोग मैसेज करते कि आपको इतना ट्रोल कर रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, हम भी उनको ट्रोल करेंगे. मैंने बोला नो, डू नॉट ट्रोल एनीवन, बिकॉज मैंने तो सफ़र कर लिया. आई डोंट वांट कि कोई और सफ़र करे. तो मुझे बस एक ये है ना, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ अपने फैंस को कि ये बंद करो, तो दूसरे एक्टर्स को भी आई थिंक बोलना चाहिए, कुछ एक्शन लेनी चाहिए. बट दे डोंट डू, कि हमको इन सब पछड़े में पड़ना नहीं. बहुत सारे लोगों की बात है ये, और मैंने देखी ये चीज़. तो ठीक है, अब सबका अपना अपना होता है, बट जहाँ तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं हमारे फैंस को, वहाँ तक हम कर रहे हैं. और हमने कई बार बोला है, लेकिन फिर भी सम पीपल, जैसे हमने बोला कि ट्रोलर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फैंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते. रिसेंटली यू कैन ओनली टेल देम कि डोंट ट्रोल अदर पीपल, बिकॉज वो चीज़ जब हमारे साथ हो रही है तो पहले मैटर करती थी, अब नहीं करती, लेकिन शायद दूसरा कोई इसको नहीं ले पा रहा होगा. एग्जैक्टली. सो डोंट डू दिस टू अदर्स. बट वो नहीं समझते हैं, तो फिर भी कंटिन्यू करते हैं. सो जेन्युइनली आपके माध्यम के द्वारा जेन्युइनली कन्विंस करना चाहते हैं लोगों को कि मत ट्रोल करो, किसी को भी ट्रोल मत करो. हमारे जो एटलीस्ट जो वेल विशर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, हम आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डू नॉट फॉल इनटू द सेम कैटेगरी ऑफ द पीपल हु आर ट्रोलिंग अस. सो डोंट फॉल इनटू दैट कैटेगरी. इट्स ओके, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. यू डोंट बी लाइक देम. आई थिंक ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहना चीज़ों में, एंड खुशी में और खुश होना, दुखी में दुख बांटना. आई थिंक वही एक आई थिंक स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है. वो आप योर कंपेनियन जो बोलते हैं, कंपेनियन क्यों बोलते हैं, एक आपका हम सफ़र है जो आपके सफ़र में साथ चल रहा है और आपकी सफ़रिंग को कम कर रहा है. तो ऐसे किसी भी हार्ड मोमेंट को लाइट बना देना और अच्छे मोमेंट को और अच्छा बना देना, आई थिंक दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ. कोशिश यही रहती है कि हर बार ऐसा ही हो. तो बट ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं लड़ते, हम बहुत लड़ते हैं. बहुत झगड़े भी होते हैं. वी आर नॉट आइडियल कपल, जैसे आप लोग हमको बोलते हैं. हर एक कपल लड़ता है, हर किसी के झगड़े होते हैं. अब घर में क्या बोलते हैं, वो बर्तन होंगे तो बजेंगे ही, ऑफ कोर्स. तो वो होती हैं चीज़ें. बट ये बाद में आके एक पॉइंट पे पता है कि इसके साथ ही लाइफ बितानी है, तो आ जाओ चुपचाप बात कर लो. सो वहीं पे आके फिर हम रुक जाते हैं. एग्जैक्टली. आई थिंक हर मैरिज का यही है. मैरिड कपल के साथ यही है. एनी मैरिड कपल यू आस्क, देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट मैरिज. यू कैन स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, बट यू विल नेवर अचीव इट, बिकॉज दैट्स नॉट द गोल. द गोल इज द जर्नी, नथिंग एल्स. ओह, शी इज ब्रिलियंट.
शी इज ब्रिलियंट, इतना अच्छा किया है इसने। आई मीन मुझे छोड़ो, वहाँ जो लोग खड़े थे उसके साथ उसका रिएक्शन देख लो, सबके रिएक्शन देख लो। ये जब वहाँ बैठती थी ना, देख अभी देख कुछ आएगा, अभी देख आएगा कुछ, मैं देख करूँगी कुछ, जस्ट वॉच। जब हम एपिसोड साथ में देखते हैं और जब वो एक जन की मिमिक्री करती थी, आई वाज लाइक अरे यार ये क्या कमाल कर रही है। जेन्युइनली शी बिकम्स दैट पर्सन। एक होते हैं मिमिक्री करना, यू बिकमिंग दैट पर्सन। वो उसके ट्रेट्स दिखना, उसके हैंड मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज एंड वो टोन निकलना, शी इज़ ब्रिलियंट। यार चल रहा था दिमाग में तो क्या, मुझे डर लग रहा था पहली बार कि शी सीनियर एक्टर यार, और मैंने क्रिएटिव्स को बोला मत कराओ प्लीज़, वो सीनियर एक्टर है, बुरा लग जाएगा उनको। तो बोले नहीं 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 मज़ा आएगा, कुछ नहीं, उसको बुरा नहीं लगेगा, हमने बात कर ली है, उनसे बात कर ली। मैंने भी करने से पहले मैंने उनको ऑफ कैमरा पहले बोल देता, आई एम सो सॉरी दिव्यांका, मैं जस्ट मुझे करने के लिए बोल रहा है, आई एम डूइंग इट, बुरा मत मानना। बोले इट्स ओके नो प्रॉब्लम, एंड देन किया। बॉडी लैंग्वेज तक पकड़ा था। मोस्टली एक्टर्स जब हम ऐसा जब करते हैं ना, तो ऑफ स्क्रीन बोल देते हैं एक दूसरे को कि प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि लोगों को बिहाइंड द कैमरा नहीं पता होता, जो चलता। ऑन कैमरा है उनको वही पता है, तो इसीलिए वो लोग हर्ट भी हो जाते हैं कि ये क्या यार, ये तो ऐसे बोल रही है, ऐसे कर रही है। बट ऑफ द कैमरा यू डोंट नो द रियलिटी, यू आर नॉट देयर। सो और कोई रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा होता, बिकॉज हमारे पास फोन्स नहीं होते हैं वहाँ पे लोकेशन पे। आप लोग भी शायद आए थे, आपको पता होगा, वी डोंट हैव आवर फोन्स देयर। तो वही बस मैंने बोल दिया था, फिर जब की तो फिर she's a sport and very sportingly she took it, I think, and thank you Divyanka. थैंक यू सो मच दिव्यांका।